सलाखों में पहुंचे नवाबपुरा कांड के गुनहगार। मुरादाबाद शहर के हॉटस्पॉट इलाके नवाबपुरा में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के 17 आरोपी गुरुवार को सूरज उगने से पहले ही सलाखों में पहुंच गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज की मौत। कोरोना के शक में मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई तो सबने राहत की सांस ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सुरक्षित उसके घर भिजवा दिया है। बुलंदशहर में एक महिला मिली कोरोना संक्रमित। बुलंदशहर में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। इस तरह अब जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इस बार शिकारपुर निवासी एक महिला में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। शिकारपुर निवासी मृतक चिकित्सक की पड़ोसन है। पीड़ित महिला को खुर्जा स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा महिला के 2 बच्चों और उसके पति को क्वारंटीन में रखा गया है। कोरोना से मौत के बाद परिजनों ने मृतका को गांव लाने से किया इनकार। वैश्विक कोरोना वायरस महामारी का पूरी दुनिया में खौफ है। ऐसे में लोग अपने बचाव के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। यही नहीं, दहशत के चलते लोग कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद उनके शव लेने से भी कतरा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बिजनौर जनपद में सामने आया है, जहां एक वृद्धा की दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद परिजनों व मोहल्ले वासियों ने पुलिस को गांव में मृतका का शव लाने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने बिजनौर बॉर्डर पर ही वृद्धा के शव को दफनाया। कोरोना से निपटने के लिए आगरा में 3 श्रेणियों में बांटे अस्पताल। ताजनगरी में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अस्पतालों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है। इनमें सामान्य दवा व बेड से लेकर वेंटिलेटर तक का इंतजाम है। इलाज के लिए 7 आइसोलेशन सेंटर में 237 बेड और 20 वेंटिलेटर तैयार हैं। इनके अलावा आपात स्थिति में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 200 वेंटिलेटर उपलब्ध कराएगा। बागपत जिले में कोरोना संक्रमण फैलने का सिलसिला जारी है। नेपाल से आए जमाती के संपर्क में रहने वाला एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। डीएम शकुंतला गौतम ने बताया कि जिले का यह ऐसा पहला मामला है जब किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने से किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ हो। इससे पहले एक पॉजिटिव युवक ठीक हो चुका है। 13 जमाती पहले पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अब जिले के रिटोल गांव का युवक पॉजिटिव पाया गया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव भेजी गई है। जिले में कुल पॉजिटिव की संख्या 15 हो गई है। बागपत, राशन न मिलने पर 50 से ज्यादा महिलाएं नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ीं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में लॉकडाउन के बीच राशन न मिलने से नाराज महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर नाराजगी जताई है। महिलाओं का कहना है कि राशन डीलर उनसे अंगूठे के निशान लगवा लेता है लेकिन राशन नहीं देता है। इससे उन्हें घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं 50 से ज्यादा महिलाओं के टंकी पर चढ़े होने की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने गजल के जरिए की लॉकडाउन के पालन की अपील। वाराणसी में पुलिस के जवान लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने में तो जुटे ही हुए हैं, साथ ही लोगों को लगातार इसके संक्रमण से बचने के संदेश भी दे रहे हैं। इसके लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। गुरुवार को पुलिस के नेतृत्व में कोतवाली क्षेत्र के कई मोहल्लों में शायर निजाम बनारसी ने गजल व कलाम के जरिए लोगों को घरों में रहने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की अपील की। मेरठ में सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़। पश्चिमी यूपी में लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए मेरठ को रेड जोन में शामिल किया गया है। पूरे देश में रेड जोन में 170 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें मेरठ भी है। ऐसे में 20 अप्रैल के बाद भी यहां राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे चरण में मेरठ में आज सुबह सब्जी मंडी में काफी भीड़ रही, वहीं बैंकों के बाहर 10 बजते ही लंबी कतारें लग गईं। उन्नाव में निकला पहला कोरोना पॉजिटिव। उन्नाव जिला निवासी एक 23 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह युवक निजामुद्दीन की तबलीगी जमात में शामिल हुआ था। फोन की लोकेशन के आधार पर दिल्ली से मिले खुफिया इनपुट के बाद इसे मंगलवार को सरस्वती मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए का चेक दिया। गोरखपुर में कोरोना से निपटने के लिए कैथोलिक धर्म प्रांत द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। यह चेक फादर लोना और फादर जोजो ने गुरुवार को जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन सौंपा। बिजनौर में सब्जी मंडी में कारोबारियों का ग्राफ घटा। बिजनौर जिले में सब्जी मंडी में कारोबारियों का ग्राफ घटा है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि पहले ही लोगों के स्टॉक के कारण बाजार गिरने लगा है। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के बाइक सवारों के पुलिस खूब चालान काट रही है।
इसके अलावा नजीबाबाद में पुलिस ने सुबह 9 बजे के बाद नगर में किराना और दूध की सभी दुकानें बंद करा दी। नगीना क्षेत्र के ग्राम बाकरपुर गढ़ी में लोगों ने मुख्य मार्ग बंद कर दिया है, जिससे बाहरी लोग गांव में प्रवेश नहीं कर पाए। मुजफ्फरनगर, लॉकडाउन में छूट मिलने से कृषि की गतिविधियां बढ़ी। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान छूट मिलने से कृषि की गतिविधियां बढ़ी हैं। आज सुबह स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुली। साथ ही कृषि यंत्रों के मैकेनिकों की दुकानें भी खुलवाई गईं। इस सप्ताह जिले में गेहूं कटाई एवं ट्रेसिंग का काम जोर पकड़ेगा। सहारनपुर में संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वालों की तलाश तेज। सहारनपुर में मौलाना साद के रिश्तेदारों पर केस दर्ज होने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वालों की तलाश जारी है। जांच में सामने आया है कि अभी तक मौलाना के रिश्तेदार सही जानकारी छिपा रहे थे। बताया गया कि ये निजामुद्दीन से आए थे, अन्य लोगों के संपर्क में भी रहे जिनकी तलाश जारी है। सहारनपुर मंडल के संवेदनशील घोषित होने के बाद अब लैब में सैंपलों का बोझ बढ़ने की संभावना है। कानपुर में कहीं दुकानें लगी, कहीं नहीं। लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद दूसरे दिन कानपुर के बर्रा में 2 सब्जी मंडी में एक भी ठेला नहीं लगा। वहीं शास्त्री चौक फल मंडी में भी दुकानें नहीं लगी। वहीं गोविंद नगर थाना क्षेत्र के सीटीआई चौराहे पर ठेले वाले एक ही जगह पर खड़े होकर सामान बेचते दिखे, जिसके कारण यहां भीड़ भी लगी रही। फिरोजाबाद में 2 संक्रमित मामले और मिले। फिरोजाबाद में कोरोना वायरस के 2 मामले और मिले हैं। अब संक्रमितों की संख्या 26 हो गई है। दोनों कोरोना मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। 2 दिन पहले इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सीएमओ डा. एस.के. दीक्षित ने बताया कि गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। बागपत में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। बागपत जिले में लॉकडाउन में दूसरे दिन राशन वितरण के कारण दिक्कतें हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। डीएम शकुंतला गौतम, एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव ने खेकड़ा क्षेत्र का दौरा किया। आपको बता दें कि अब तक जिले में 14 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। शामली में लोगों ने की खरीदारी। शामली जिले में लॉकडाउन में रोजाना की तरह आज सुबह दुकानें खुली और लोगों ने जरूरत का सामान खरीदा। लोगों ने राशन और सब्जी की खरीदारी की। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस तैनात रही। जनपद सील किए गए हॉटस्पॉट इलाकों में भी जरूरत का सामान वॉलंटियर्स की मदद से घरों में ही उपलब्ध कराया गया। मेरठ में आज आएगी 106 लोगों की जांच रिपोर्ट। मेरठ में आज 106 लोगों की जांच रिपोर्ट आएगी। कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। पॉजिटिव आए जमातियों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए शहर के वैशाली मैदान में सदर सब्जी मंडी शिफ्ट की गई है, लेकिन यहां मंडी नहीं लगी। यूपी में संक्रमण फैलाने और छिपाने पर 175 से ज्यादा पर मुकदमे। कोरोना संक्रमण को फैलाने, इसे छिपाने और लापरवाही बरतने के मामले में यूपी पुलिस ने 11 थानों में मुकदमे दर्ज किए हैं। लॉकडाउन के दौरान दर्ज इन 27 मुकदमों में 175 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें 23 विदेशी, 5 मुतवल्ली व गाइड के अलावा तबलीगी जमात से जुड़े व स्थानीय लोग शामिल हैं। पुलिस इन मुकदमों में बनाए गए आरोपियों की लगातार निगरानी कर रही है। आगरा में बुधवार को 19 और मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के सबसे बड़े हॉटस्पॉट आगरा में संक्रमण के मामले थम नहीं रहे हैं। बुधवार को 19 और मरीज मिले हैं। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने देर रात इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 167 हो गई है। आज से केजीएमयू में पूल टेस्टिंग। प्रदेश में केजीएमयू में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज से पूल टेस्टिंग शुरू की जाएगी। आगरा के हॉटस्पॉट में बफर जोन से लिए नमूनों की पूल टेस्टिंग होगी। 5-5 नमूनों का पूल बनाया गया है। कुल 100 नमूने लिए गए हैं। हॉटस्पॉट के 3 किलोमीटर के रेड जोन के बाद के 2 किलोमीटर के क्षेत्र को बफर जोन कहा जाता है। बफर जोन में रहने वाले सभी लोगों के नमूने लेकर जांच की जाएगी। संतकबीरनगर में मिला पहला पॉजिटिव केस। उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में बुधवार की रात एक 70 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। संतकबीरनगर में यह पहला पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद प्रशासन सख्ते में आ गया है। आगरा में कोरोना वायरस से एक और मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कोरोना पॉजिटिव 65 वर्षीय शख्स की गुरुवार सुबह से 9 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक 10 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मिला था। 4 साल से डायलिसिस चल रही थी। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने युवक की मौत की पुष्टि की। आगरा में कोरोना वायरस से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश भर में अब 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आज फिर मिले 21 पॉजिटिव केस।
लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बुधवार को जांच किए गए 929 सैंपल की रिपोर्ट गुरुवार सुबह आई, जिसमें 21 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। यूपी में 99 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि, कुल मरीजों की संख्या 829। प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 756 हो गई है। बुधवार को 86 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 31 पॉजिटिव लखनऊ के हैं। वहीं बुधवार को लखनऊ में एक मौत भी है। आगरा में भी 19 नए लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रामक रोग निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को लखनऊ में 31, आगरा में 19, हापुड़ में 7, फिरोजाबाद में 5, मेरठ और बिजनौर में 4-4, कानपुर में 3, कन्नौज, बदायूं, मुरादाबाद, बस्ती 2-2, सीतापुर, अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर, संतकबीरनगर में 1-1 नए मरीज मिले हैं। अब तक कुल 12 मौतें प्रदेश में हो चुकी हैं।